गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। बज चुके हैं सुबह के 9। मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए हिंदी की क्लास। आप सभी लोग बहुत शानदार तरीके से हमारे साथ बच्चे 9 बजे हिंदी की क्लास को आप अटेंड करते हो। आप सभी लोग शानदार तरीके से जुड़िए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं हमें, एक बार आप सभी लोग पहले तो सेशन को शेयर कर दें, सेशन को लाइक कर दें। बहुत शानदार तरीके से बच्चे आप पढ़ाई कर रहे हो और ये बच्चे क्लास उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है जो आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बच्चे, या हिंदी का कोई भी बच्चे पेपर हो जिसमें हिंदी आती है, उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास बन जाती है। आइए, हमारा बच्चे एसएससी जीडी का फ्री बैच चल रहा है जिसका नाम है पराक्रम बैच। इसका टाइम टेबल मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। सुबह सबसे पहले 7 बजे करंट अफेयर्स बच्चे मिश्रा सर पढ़ाते हैं। 9 बजे आपको मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, मेरा नाम सचान सर है। और स्टैटिक जी के 11 बजे राहुल सर पढ़ा रहे हैं और 12 बजे आपको रीजनिंग की क्लास चलती है। और अगर बात करें 7 बजे तो आपके राघव सर की जीके जीएस की, और बच्चे 8 PM पर अम्बुज सर मैथ पढ़ा रहे हैं। आइए, शानदार तरीके से सभी लोग जुड़िए। तो एसएससी जीडी का बेटा ये हमारा महावीर बैच लगा हुआ है। महावीर बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी बेटा आप सभी को पता है कि भैया अगर इस बैच में जुड़ते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है। ये जो बैच आपको बेटा 600 का दिखा रहा है, इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना। हमारा नाम जानते हैं आप? सचान। क्या नाम है? सचान 20। जैसे ही सचान 20 कूपन कोड अप्लाई करते हैं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 450 रुपये का ये बैच मिल जाएगा। आइए, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बैच मिलेगा कहाँ पर? तो हमारे इसी एप्लीकेशन पर मिलेगा, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन पर मिलेगा। इस एप्लीकेशन में जाइए और आप बैच को परचेज कर लीजिए। ये ऐप कहाँ मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर पर। और ये अगर कोई दिक्कत आए तो आप, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 700-771-2108 पर आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। आइए, आपके सामने एक प्यारा सा मोटिवेशन है कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जब पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपने जीवन ऐसा जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। आइए, आप सभी लोग शानदार तरीके से जुड़े। आपके सामने एक प्यारा सा मोटिवेशन है, प्यारा सा बच्चे मोटिवेशन है। आइए, फटाफट आप सभी लोग जुड़े, फटाफट आप सभी लोग जुड़ें। और उम्मीद करूंगा आप सभी को अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बताओ, फटाफट आप सभी लोग आंसर दो। लिखा हुआ है आपके सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति, सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। चलो, कल्पना है, राहुल हैं, गुड्डू हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया। आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें। राम ने रावण को किया, राम ने रावण का क्या किया? वध किया। बहुत लेटेस्ट भाई खबर चल रही है। राम ने रावण का हत्या तो किया, मौत मृत्यु। राम ने रावण का क्या किया? वध किया। राम ने रावण का वध किया। इसी उपलक्ष्य में हम लोग दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, भगवान राम ने रावण का वध किया था। तभी बच्चे, जब भगवान राम वापस आए अयोध्या, तो वहाँ पर अयोध्या में खुशी के दीपक जलाए गए, घी के दीपक जलाए गए। इसी उपलक्ष्य में हम लोग दिवाली मनाते हैं। इसी उपलक्ष्य में हम लोग दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। आइए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। निरामिष लिखा हुआ है, निरामिष, निर्मिष, निरामिष। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। आपके सामने लिखा हुआ है निरामिष, निरामिष, निर्मिष या निरामिष। आप आंसर दो, इनमें से निरामिष कौन सा सही है? देखते हैं सबसे पहले कौन बता पाएगा इसका आंसर। निरामिष बताइए, इनमें से कौन सा सही है? मेरे बच्चे, आप फटाफट आंसर दो। निरामिष इसमें से कौन सा सही है? तो लगभग आंसर दे रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। तो ये ऑप्शन जिन बच्चों ने दिया उन्हीं का सही है। निरामिष ऑप्शन नंबर ए में सही है। निरामिष ऑप्शन नंबर ए में सही है। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। अगला है, युद्ध करने की प्रबल इच्छा। इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। युयुत्सा होगा, दुर्जेय हो जाएगा, दुर्जेय या अजात शत्रु या युयुत्स। तो युद्ध करने की प्रबल इच्छा, इस वाक्यांश के लिए आपको शब्द बताना है। तो युद्ध करने की जो प्रबल इच्छा, उसके लिए आपको शब्द बताना है। तो क्या होगा? युयुत्स हो जाएगा। युद्ध करने की प्रबल इच्छा युयुत्स कहलाता है। आपको मालूम हो गया क्या कहलाता है? युयुत्स कहलाता है। आपको मालूम हो गया बेटा। अजात शत्रु बेटा, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, वो क्या है? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो वो क्या है? अजात शत्रु।
दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करें। ना जाने तुम क्यों बेफिजूल की बातों पर बहस कर लेते हो। तो ना जाने तुम क्यों बेफजूल की बातों पर बहस कर लेते हो, बेफजूल लिखा हुआ है तो यहाँ पर बेफजूल की जगह क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भैया? इसका राइट आंसर दो। क्या आ जाना चाहिए? आप फटाफट आप लोग आंसर करिए। ना जाने तुम क्यों बेफजूल की बातों पर बहस कर लेते हो, तो बेफजूल की जगह फिजूल की बातों पर, बेफजूल की बातों पर, बेफजूल की बातों पर बताओ। ना जाने तुम क्यों बेफिजूल लिखा हुआ है तो फिजूल की बातों पर क्या हो जाना चाहिए? इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर होगा बेफजूल। बेफिजूल नहीं होता, बेफजूल होता। आओ अगले में आओ भैया। अगला दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले में चुने। संसार का प्राचीन भाषा में संस्कृत प्राचीनतम भाषा मानी जाती है, कोई त्रुटि नहीं है। संसार की प्राचीन भाषा में संस्कृत प्राचीनतम भाषा मानी जाती है, कोई त्रुटि नहीं है। संसार की प्राचीन भाषा में, संसार में संसार की प्राचीन भाषा में, तो संसार की प्राचीन भाषा नहीं होगा ना, संसार का प्राचीन, संसार में या संसार में प्राचीन भाषा में संस्कृत प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। ऑप्शन ए में गलती है। आओ देखो आपके सामने एक गद्यांश है, इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और फटाफट इसका जवाब दीजिए। इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और फटाफट इसका आंसर दीजिए। डैश का काम बहुत अंशों में के काम में मिलता जुलता है। तो बच्चे बताओ गद्यांश के रिक्त स्थान फर्स्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द बताना है। लेखक, राजनेता, वकील या अभियंता। बताओ लेखक का काम बहुत अंशों में, राजनेता का काम, बच्चे आंसर दो। अब देखो ऐसे नहीं बता पाओगे आप जब तक पूरा पढ़ोगे नहीं, तो आप एक बार पूरा पढ़ डालिए, पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? लिखा है का काम बहुत अंशों में के काम में मिलता जुलता है। मधुमक्खियां मकरंद संग्रह करने के लिए कोसों के चक्कर लगाती हैं और अच्छे अच्छे पर बैठकर उनका रस लेती है, तभी तो उनके मधु में संसार की सर्वश्रेष्ठ रहती है। यदि आप अच्छे बनना चाहते हो तो आपको भी वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लेखक। लेखक, लेखक का काम बहुत अंशों में, ठीक है, बहुत अंशों में। आंसर क्या हो जाएगा? चींटियों के काम से मिलता जुलता है। पशुओं, पक्षियों, चींटियों, मधुमक्खियों, मधुमक्खियों के काम से मिलता जुलता है। मधुमक्खियों मकरंद संग्रह करने के लिए कोसों का चक्कर लगाते हैं। क्लियर है? ऐसा ही राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो कोसों का चक्कर लगाते हैं, याद रखना। आ जाओ, कोसों का चक्कर लगाती हैं और अच्छे अच्छे, अच्छे अच्छे यहाँ पर तीसरे का आंसर देना है, तीसरे का आंसर देना है। इसका राइट आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तीसरे का आंसर सीट से निकाल रहे हैं आप, चलिए फटाक से निकालें। तो तीसरे का आपको आंसर देना है, दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। चलो भैया तीसरे का आंसर आप सभी को बताना है, फटाफट आप आंसर दें। तो आप कहोगे कि बच्चे अच्छे अच्छे पेड़ों पर बैठकर, अब मधुमक्खी कहाँ पर बैठेगी भाई? तो मधुमक्खी पेड़ों में बैठेगी, फूलों में, पत्तों में या टहनियों में। तो मधुमक्खी कहाँ पर बैठती है? तो मधुमक्खी आप सभी को पता है कि मधुमक्खी कहाँ पर बैठती है? फूलों में। तो मधुमक्खी फूलों पर बैठकर बच्चे उनका रस लेती है, तभी तो उनके मधु, मधु मतलब शहद, कि संसार की सर्वश्रेष्ठ रहती है। ठीक है, संसार की सर्वश्रेष्ठ रहती है। क्या रहती है बेटा? मधुरता रहती है। यदि बच्चे तो आंसर क्या हो जाएगा? मधु मतलब शहद में मधुरता रहती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आओ ठीक है, यदि आप अच्छे बनना चाहते हैं तो आपको भी ये वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। यदि आप अच्छे बनना चाहते हैं तो आपको भी ये वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। समाज सेवी, लेखक, पुलिस या पत्रकार। यदि आप अच्छे बनना चाहते हैं तो बच्चे आंसर क्या होगा? यदि आप अच्छे बनना चाहते हैं, यदि आप अच्छे लेखक बनना चाहते हैं, पुलिस बनना, पत्रकार, तो आपको वृत्ति ग्रहण करनी पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई गलती है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले वाक्य को चुने। ध्यान से इसका आंसर पढ़ो और फटाफट। बहुत बढ़िया, अगर अच्छा लग रहा हो सेशन तो लाइक भी कर दो भाई,
लाइक कर दिया करो आप सभी लोग। सेशन में आप सभी लोग जुड़ते हो तो आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप सेशन को लाइक भी करें। चलो लाइक करो। लिखा है उसने कपड़े सीने में दक्ष है। उसने कपड़े सीने में दक्ष है तो आप कहोगे उसने नहीं होगा, वह कपड़े सीने में दक्ष है, वह हो जाएगा। अगले में आओ। देखा शब्द के समानार्थी शब्द का बच्चे आपको अर्थ बताना है। समानार्थी का आपको अर्थ बताना है। पक्षी, पक्षी को कुक्कू कहते हैं, पखेरु कहते हैं, विपिन या फलक। फलक बोलते हैं, कहते हैं फलक तक चल साथ मेरे, फलक बोलते हैं आकाश को। अंबर कहते हैं इसको। पखेरु कहते हैं, याद रखना। विपिन बोलते हैं जंगल को, विपिन बोला जाता है जंगल को। इसी को कानन कहते हैं, इसी को अरण कहते हैं। ये सब आप बता ले जाओगे। ये विपिन के पर्यायवाची। तो पक्षी के पखेरु होते हैं, पक्षी को खग कहते हैं, खग। विहग, खग विहग, पखेरु, ये याद रखना पक्षी के पर्यायवाची। अंडज भी कहते हैं, अंडज, अंडा देने वाले, बिल्कुल। अगले में आओ। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए भैया फटाफट आप सभी लोग। अगले क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दो। लिखा हुआ है रश्मि किसका पर्यायवाची है? फटाफट आप लोग बताइए रश्मि किसका पर्यायवाची, आप लोग आंसर दो। रश्मि किसका पर्यायवाची शब्द है? आपको आंसर देना है, फटाफट आप बताएं। रश्मि किसका पर्यायवाची शब्द है? स्त्री का है, बिजली का है, किरण का है या नौका का है? रश्मि किसका पर्यायवाची शब्द है? देखते हैं कौन बता पाएगा। तो रश्मि आप कहोगे रश्मि सर जी किसका पर्यायवाची होता है? किरण का पर्यायवाची होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नौका, जिसको आप कहते हो तरणी। तरणी मतलब नाव होता है, इसी को नाव कहते हैं। क्लियर है? बिजली का लिख लो, बिजली को वितुंडा कहते हैं, बिजली को वितुंडा कहा जाता है। बिजली को वितुंडा कहते हैं, बिजली को बिजुली कहते हैं। क्लियर है? सौदामिनी कहते हैं। स्त्री का लिख लो, स्त्री को वनिता होता है, वनिता। वनिता हो जाएगा स्त्री का। वनिता के बाद अबला हो जाएगा। नारी हो जाएगा, नारी। ठीक है? वामा हो जाएगा, वामा। सब किसके हैं? स्त्री के हैं। अगले में आओ, अगले में आओ भाई। अगला क्वेश्चन बताओ। लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द का, अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। आपके सामने कवित्री लिखा हुआ है, अभी इनमें ध्यान से पढ़ें और आंसर दें। कवित्री कौन सा सही है, आप सभी लोग आंसर दें। इनमें से कवित्री कौन सा सही है, आपको आंसर देना है। तो कवित्री आप कहोगे, कवित्री जो सही है आपका ऑप्शन नंबर ए में सही है। बहुत बढ़िया, लगभग सभी बच्चों को आंसर भी आ रहा है कि गुरुदेव कवित्री आप कहाँ बता रहे हो, कवित्री ए वाला सही है। आधे देखो बी भी बता रहे हैं, बी कैसे हो जाएगा? बी नहीं होगा भाई, बी नहीं होगा। चलो कवित्री हो जाएगा। आप सभी लोग ये बच्चे पर्व दिवाली का खूब अच्छे से मनाए होंगे, है ना? एक भी छुट्टी नहीं लिया तुम्हारी क्लास के लिए, क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है। हमने सोचा आपको पढ़ाते रहें, रेगुलर पढ़ाते रहें, एक भी छुट्टी नहीं ली। चाहे हमारे लिए तीज और त्यौहार तो तभी है ना जब हम लोग बच्चे सफल हो जाएंगे। आओ, दिखा दिए गए विकल्प में निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। जटिल, जटिल का संयुक्त होता है, कठिन होता है, सरल होता है, पेचीदा होता है। तो भैया आप बताओ, पूछा गया है कि निम्नलिखित में शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। जटिल का बताओ, जटिल का विलोम क्या होगा? जटिल का विलोम आपको पूछा गया, आप फटाफट आंसर दो। जटिल का विलोम क्या हो जाएगा? जटिल का विलोम हमेशा क्या होता है? सरल होता है। जटिल का विलोम सरल होता है। अगले में आओ। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। स्वादिष्ट लिखा हुआ है आपके सामने, अब आप बताएं स्वादिष्ट कौन सा सही है? स्वादिष्ट बेटा आपका कौन सा सही है? फटाफट आप लोग आंसर दें। स्वादिष्ट इनमें से कौन सा सही है? देखते हैं सबसे पहले कौन बता पाएगा। सबसे पहले इसका आंसर कौन बता पाएगा भाई? स्वादिष्ट इनमें से
कौन सही है? तो स्वादिष्ट आप बताओगे गुरुदेव, स्वादिष्ट ये वाला सही है। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ देता है। गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना अक्सर पूछा जाने वाला मुहावरा है। चलो जल्दी से ध्यान से पढ़ो, आंसर दो। फटाफट आप लोग आंसर दे दीजिए। गागर में सागर भरना बच्चे मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। गागर में सागर भरना आपको बच्चे अर्थ बताना है। यहाँ पर गागर में सागर भरना आपको अर्थ बताना है। थोड़े पैसों में बहुत कुछ खरीद लेना, छोटे बर्तन में ज़्यादा चीज़ रखना, थोड़ी जगह में बहुत सामान जमाना, थोड़े में बहुत कुछ कहना। बताओ जल्दी जल्दी। रमेश का, कल्पना का, गुड्डू। चलिए वीडियो ब्लॉगर बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। चलिए सपना, आप सभी के आंसर आ रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। राधा कुमारी, ठीक है। चलो कंचन, सभी के आंसर आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन दिया दी। थोड़े में बहुत कुछ कहना मतलब गागर में सागर भर देना। गागर में सागर भर देना मतलब थोड़े में बहुत कुछ कह देना। ये किसके बराबर है? गागर में सागर भरने के बराबर है। अगले में आओ। लिखा है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। सैनिक आतंकवादी के पैरों में डालकर ले गए। सैनिक आतंकवादी के पैरों में डालकर क्या ले गए? घुंघरू। अब उनको नचाना थोड़ा है कि घुंघरू डाल के ले जाएंगे, ठीक है। सैनिक आतंकवादी के पैरों में डालकर ले गए। चलो इसका राइट आंसर बताओ। तो सैनिक आतंकवादियों के पैरों में डालकर ले गए, क्या ले गए? घुंघरू तो डालेंगे नहीं भाई। क्या हथकड़ियाँ डाल के ले गए? तो बेड़िया नहीं। तो याद रखना, आतंकवादी के पैरों में हथकड़ी नहीं बेड़िया पड़ेंगी, भाग जाएगा। पाजेब थोड़ा, नचाना थोड़ा है। आ जाओ। पैरों में बेड़ियां ही पड़ती हैं। अगर हाथ होता तो हाथ में हथकड़ियां डालते ना। पैरों की बात की जा रही है तो पैरों में बेड़ियां ही डाली जाती है। चलिए जब तक मैं पानी पी लेता हूँ, इसका आंसर दो।
चलो बताओ, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। लिखा हुआ है आपके सामने दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करें। बच्चे कहीं गया नहीं था, एक लोग आ गए थे। एक बच्चा पिछली बार एसएससी जीडी में जो हुआ था वही कह रहा था, सर आप हमसे 2 मिनट बात कर लें, बस वैसी से बताने गया था। तो लिखा है रविन्द्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। रविन्द्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। रविन्द्रनाथ जी से भारत के से तो होगा नहीं, रविन्द्रनाथ जी को, रविन्द्रनाथ जी, आंसर क्या होगा? रविन्द्र जी क्या होगा? रविंद्र जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे, ये हो जाएगा। अगले में आओ, अगले का आंसर दो आगे भैया। अगले का आंसर लिखा है सामान्य का विलोम क्या होगा? सामान्य का विलोम हमेशा विशिष्ट बनता है, और विशिष्ट आपका ये वाला सही है, ये वशिष्ठ लिखा हुआ है, ठीक है। सामान्य का विलोम हमेशा विशिष्ट बनता है, सिंपल का मुख्य बच्चे बन जाएगा। अगले में आओ, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, फटाफट अगला क्वेश्चन बताओ। लिखा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करें। गोलियों की बाण के सामने कोई नहीं टिक सका। तो गोलियों की बाण के सामने कोई नहीं टिक सका, इसका राइट आंसर बता दो। तो गोलियों की बाण के सामने कोई नहीं टिक सका। गोलियों की बौछार के सामने, गोलियों की चोट, गोलियों की आहट, गोलियों की मार। गोलियों के बाढ़ के सामने कोई नहीं टिक सका, इसका राइट आंसर आप लोग बता दो। तो गोलियों की बाण के सामने कोई नहीं टिक सका, इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिए भी। तो गोलियों की बाण के सामने कोई नहीं टिक सका, इसका आंसर बता दो। तो गोलियों में क्या होती है? मार होती है क्या? नहीं। गोलियों की आहट होती है क्या? नहीं। गोलियों की चोट होती है क्या? नहीं। बौछार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी बच्चे बौछार इसका आंसर भी बता रहे हो। आप सभी का बौछार आंसर भी आ रहा है। आप सभी लोग बहुत शानदार तरीके से इसको आप बता रहे हो। चलो, तो गोलियों की बौछार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोलियों की बौछार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगले में आओ, लिखा दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है? इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। बच्चे यहाँ पर बताओ, इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। तो यहाँ पर किस पार्ट में गलती है, त्रुटि बताना है। ये गलती वाले वाक्य आपको बहुत परेशान करते हैं, और ये पूछे भी जाते हैं, ये पूछे भी जाते हैं। वाक्य शुद्धि बच्चे आपका टॉपिक फेवरेट है, जीटी में सबसे ज़्यादा गलतियाँ इसी टॉपिक में वर्तनीय और इसमें होती हैं। आप बताओ, ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर दो। ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर दो। लिखा दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है? इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। आप इसका राइट आंसर दो। तो समस्त नहीं होगा, ठीक है, समस्त नहीं होगा भाई मेरे, यहाँ पर होगा समस्त प्राणी मात्र। समस्त प्राणी मात्र का क्या होगा? समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। अगले में आओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सूर्योदय के पहले का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द। सूर्योदय के पहले का समय, पूर्वाह्न, उषा काल, अपराह्न या प्रातः काल। बताओ, अब ये दोपहर के बाद का समय है, तो ये तो हटा दो भाई। अब बताओ, बी और डी में आपको बताना है कि आपको बता देना है भैया, जल्दी से बताओ, फटाफट आप लोग बता दीजिएगा। जितने भी देख रहे हो साथी, आप सभी लोग आंसर दो। सूर्योदय के पहले का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो सूर्योदय के पहले का समय उषा काल कहलाता है या प्रातः काल। तो सूर्योदय के पहले का समय उसको प्रातः काल कहते हैं। क्लियर है? प्रातः काल भाई है, भोर हो गई है, उठ जाइए। चलो आ जाओ, अगले क्वेश्चन में आइए, ध्यान से पढ़िए। लिखा रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अर्जुन के सामने एक ही था, मछली की आंख। तो अर्जुन के सामने एक ही ध्येय था, गंतव्य था, लक्ष्य था, उद्देश्य था। तो अर्जुन के सामने एक ही था, मतलब क्या था बच्चे बताओ? अर्जुन के सामने एक ही था, इसका राइट आंसर दे दो भाई, आंसर दो। अर्जुन के सामने एक ही था, तो अर्जुन के सामने एक ही लक्ष्य था। अर्जुन के सामने एक ही लक्ष्य था, एक ही टारगेट था कि बच्चे उसे क्या करना था? बच्चे मछली की आंख में तीर को चलाना था। कहते नहीं, अर्जुन जैसा धनुर्धारी नहीं हो सकता कोई, ठीक है। एक लक्ष्य था, एक भेदना था। इस तरीके अर्जुन का निशाना बेटा एक लक्ष्य को था, अपना भी एक अपना निशाना बना के चल लो निशाना कि भैया
हमें इस बार नौकरी लेनी है, इस बार हम 100% नौकरी लेकर रहेंगे, अपने सपने, माँ बाप के सपने जरूर पूरे करेंगे। आइए आइए आप सभी लोग, एक निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ को बताता है। भेड़ बना लेना, वश में कर लेना, दीवार में चुनना, घोर विपत्ति आना, मन में जगह बना लेना। भेड़ बना लेना मतलब क्या है? वश में कर लेना, घोर विपत्ति आना, मन में जगह बना लेना, दीवार में चुनना। बोलो, भेड़ में भेड़ बना लेना मुहावरे का अर्थ बताना है। बताओ भैया। भेड़ बना लेना मुहावरे का अर्थ, इसका राइट आंसर दे दो। याद रखना, इसी को कहते हैं वश में कर लेना, इसी को कहते हैं गुलाम बना लेना। भेड़ बना लेना मतलब क्या है? वश में कर लेना यानी गुलाम बना लेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ये गद्यांश आपके सामने दिया गया है। देखो, हर सेट में मैंने 2-2 गद्यांश कराया है आपका, जिससे आपका एक भी प्रश्न छूटे ना, एक भी प्रश्न आपका बच्चे गलत ना हो। आइए ध्यान से पढ़िए। लिखा है, अब मनुष्य का सारा शक्ति, संशय, सफलता और जीत पर चला गया। आज वह जब अपनी ओर चलता है तब उसे ये देखने की जरूरत नहीं होती कि उसके जूतों की नाल उसकी छाती को रहे हैं। जब तक मनुष्य के भीतर का जोर था वह अपने को सुखी और दूसरे को दुखी देखकर लज्जित होता था। तो बच्चे, इसका राइट आंसर आप सभी लोग पढ़ चुके हो, अब आप आंसर दीजिए। लिखा है, गद्यांश के रिक्त स्थान फर्स्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। सबसे अच्छा उपयुक्त शब्द कौन सा होगा गद्यांश के लिए? बच्चे पढ़ो। अब मनुष्य का सारा ध्यान शक्ति, संजय, सफलता और जीत पर चला गया है। चिंतन, होश, मन, तो आंसर ध्यान होगा। क्या होगा पहले में? चलो भाई, पहले का आंसर लगभग सभी बच्चे सही भी दे रहे हैं कि सर जी ध्यान लगा दीजिए। बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है कि सर जी ध्यान लगा दीजिए। बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आपने कहा कि सर जी ध्यान लगा दीजिए, इसका करेक्ट आंसर है ध्यान। क्लियर है? इसका करेक्ट आंसर आ गया कि सर जी ध्यान हो जाएगा। अगले में आओ, अगले का आंसर बताओ आके। लिखा है, आज वह जब अपने भविष्य को, अपने लक्ष्य को चलता है तब उसे ये देखने की जरूरत नहीं होती। आज वह अपने भविष्य की ओर चलता है तब उसे देखने की जरूरत नहीं होती। तो आप कहोगे, चलो भाई अगला है, आज चलता है तो उसे देखने की जरूरत अनुभूत नहीं होती। बच्चे इसका बताओ। अनुभूति महसूस नहीं होती, जरूरत एहसास नहीं होता, प्रकट नहीं होती, जरूरत महसूस नहीं होती कि उसके जूतों की नाल। महसूस आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महसूस आंसर हो जाएगा। आप इसको बता सकते हो। क्या हो जाएगा? महसूस आंसर हो जाएगा। आप आसानी से इसको बता सकते हो। चलिए अगला है, उसके जूतों की नाल उसकी छाती को छील रहे, निगल रहे, मसल रहे, जोत रहे। उसकी छाती को बेटा छील रहे होते हैं। अगले पे आओ, अगला क्वेश्चन अगला है। लिखा हुआ है कि का जोर था वह अपने को सुखी और दूसरी को दिखी। प्रतिस्पर्धा, भावना, स्वार्थ, स्वार्थ का जोर था कि वह अपने को सुखी। बुद्धि, प्रतिस्पर्धा, आप आंसर लगाओगे स्वार्थ। क्लियर है? तो इस तरीके पूरे के पूरे 40 प्रश्न आपको मैंने करा दिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी क्लास, और ये त्यौहार आप लोग बहुत अच्छे से मना रहे होंगे, दिवाली। ठीक है, योगी जी ने लक्ष्य भी रखा है इस त्यौहार में कितने दीपक जलाएंगे अयोध्या में, आप सभी को मालूम है। चलिए तो भैया मेरे, आप सभी लोग एक आंसर जरूर बता देना, एक क्वेश्चन का आंसर जरूर बता देना। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बच्चे आपसे पूछ लिया जाए, मेंदनी, आपसे पूछ लिया जाए मेंदनी किसका पर्यायवाची? मेंदनी किसका पर्यायवाची शब्द है? मेंदनी किसका पर्यायवाची शब्द है? आप आंसर दें। मेंदनी किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। पर्यायवाची शब्द है, ठीक नहीं। मेंदनी किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका आंसर आप सभी लोग दे देना कमेंट बॉक्स में।
ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग दे देना कमेंट बॉक्स में। क्लासें आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से बच्चे शानदार तरीके से लगी होंगी, और आप लोग ये पर्व भी यानी दीपावली का पर्व भी आपने अच्छे से मनाया। देखो एक भी दिन छुट्टी नहीं हुई आपकी, लगातार जो 9 बजे क्लास चल रही है, मैं डेली आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इसी तरीके पढ़ते रहिए। मिलूंगा आपसे अगले दिन एक नई क्लास के साथ, लेकिन इसके पहले आपको मैं एक जानकारी दे दूं। एक जानकारी क्या है आप लोगों के लिए कि बच्चे हमारा जो बैच चल रहा है जिसका नाम है महावीर बैच। महावीर बैच क्या है, जैसे आप हिंदी यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि सर आपका हिंदी में कोई टॉपिक हमको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे वाक्य शुद्धि है, वर्तनी है, जैसे आपको पर्यायवाची हम कैसे याद करें, तो आप इसके लिए भैया हमारे थ्योरी बैच में आ जाओ। तो थ्योरी बैच के लिए हमारा कौन सा बैच ज्वाइन करना होगा, महावीर बैच। जैसे ही महावीर बैच आप ज्वाइन करोगे तो आपको ये फी दिख पा रही होगी, भैया ये तो था तो बैच 1499 का, लेकिन सारी टीम ने इसको क्या कर दिया, 600 रुपये का कर दिया आपके लिए कि यार गरीब से गरीब बच्चे इसमें जुड़ सके। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि यार दिवाली चल रही है और ऑफर वगैरह सर दे दें तो मज़ा आ जाए, ऑफर है 600 से भी बच्चे आपको कम मिल जाएगा। सचान 20 आप बच्चे कूपन कोड लगा दो, SACHAN20। ध्यान रहे सचान और 20 में आपको डिस्काउंट नहीं देना। तो बेहतरीन तरीके से इस बैच को आप ज्वाइन कर लेना। इस बैच में आपको मैं बता दूं यहाँ पर 1-2 घंटे नहीं पढ़ाया जाता, देखो 4 सब्जेक्ट आने और डेली 6 घंटे की क्लास है। डेली यहाँ पर 6 घंटे की क्लास हो रही है, PDF नोट्स और फ्री मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। आप बेफिक्र होकर इस बैच को ले लीजिएगा जाके। ये मिलेगा कहाँ पर, तो ये हमारा फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन है। आप कहाँ पर मिलेगा, या गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से इस एप्लीकेशन को बच्चे डाउनलोड कर लीजिए, एक नंबर ID डाल के इसको रजिस्टर कर लेना। कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पर आपको कॉल कर लेना है, इस नंबर पर आपको कॉल कर लेना है 700-771-2108 पर आप कॉल करिए। चलिए, तो ये हमारी क्लास हो गई समाप्त। अब अगली क्लास बच्चे किसकी है, तो आप पढ़ेंगे स्टैटिक जीके यानी राहुल सर से। ये पूरा क्रम है, 7 बजे करेंट अफेयर्स, 9 बजे मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ आपको, और स्टैटिक जीके 11 बजे, और 12 बजे आपको रीजनिंग की क्लास सुधांशु सर ले रहे हैं, और फिर 7 बजे आपको राघव सर जीके GS बेहतरीन तरीके से आपको, और 8 बजे बच्चे मैथ पढ़ें आप अंबुर सर से। तो ये सारी क्लासें 6 घंटे की क्लासें, लोग बच्चे इतना तो पेड में नहीं पढ़ाते जितना हम लोग तुमको फ्री में पढ़ा रहे हैं। आप शानदार तरीके से अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपको कल एक नई कक्षा में। जय हिंद।